रामायण में ना ऐसे कई पल आते हैं जो दिल को छू जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई पल एक बेटी की विदाई से ज्यादा भावुक होता होगा। आज हम उसी एक पल की गहराई में उतरने वाले हैं, जब एक घर का आंगन सूना करके एक बेटी दूसरे घर को रोशन करने जाती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा समंदर है जिसमें खुशी और गम दोनों की लहरें एक साथ उठती हैं। ये एक लाइन है ना, बस इसमें पूरी बात कह दी गई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर वो माँ बाप महसूस करते हैं जो अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में देते हैं। एक तरफ तो घर में उत्सव का माहौल है, खूब खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग करने का दर्द, जिसका कोई हिसाब नहीं। चलिए इसी मिलीजुली भावना के सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो कहानी ना दो राजधानियों के बीच घूम रही है और दोनों जगह माहौल एक दूसरे से एकदम अलग है। एक तरफ है अयोध्या, जो अपनी नई बहुओं के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठी है, वहां जश्न का माहौल है। और दूसरी तरफ है मिथिला, जो अपनी राजकुमारियों की विदाई के गम में डूबी हुई है। जरा देखिए तो इन दो राजधानियों के बीच का ये फर्क। अयोध्या में हर रोज बारात के लौटने की उम्मीद में पूरा नगर सजता है और शाम ढलते ही सब मायूस हो जाते हैं। सबकी आंखें बस उस रास्ते पर टिकी हैं जहां से बारात को लौटना है। और वहीं दूसरी तरफ मिथिला का हाल देखिए। राजा जनक हैं कि कोई ना कोई बहाना बनाकर विदाई को टाले जा रहे हैं। वो अपनी बेटियों के मोह में ऐसे जकड़े हुए हैं कि उन्हें विदा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। चलिए अब जरा राजा जनक की हालत को समझते हैं, उनके इस धर्म संकट को। राजा जनक, जिन्हें दुनिया एक राजयोगी के तौर पर जानती है, जो हर मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, वही राजा आज एक पिता के रूप में अपने फर्ज और अपने प्यार के बीच फंस गए हैं। उनका राजधर्म कहता है कि बेटियों को अब विदा कर देना चाहिए, लेकिन एक बाप का दिल वो उन्हें ऐसा करने ही नहीं दे रहा। राजा जनक के ये शब्द सुनिए। एक पिता का दर्द इससे ज्यादा और कैसे बयां हो सकता है। वो कहते हैं कि अपने शरीर का कोई हिस्सा काटकर किसी को दे देना शायद आसान हो, पर अपनी बेटी को घर से विदा करना, वो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये एहसास दिलाता है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी और वीर भी बेटी की जुदाई का दर्द नहीं सह पाता। और जब राजा जनक इस कश्मकश में थे, तब ऋषि मुनि उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। वो समझाते हैं कि कन्यादान के बाद बेटी अपनी नहीं रहती, वो पराई हो जाती है। वो अब किसी और की धरोहर है, एक ऐसी अमानत जिसे सही समय पर उसके हकदार को सौंपना ही पिता का धर्म है। और ये बात सुनकर बहुत भारी मन से राजा जनक विदाई की तैयारी का आदेश दे देते हैं। तो जहां एक पिता का दिल मोह और दुख में डूबा हुआ है, वहीं एक माँ, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वो अपनी बेटी को आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर रही हैं। अब हम महारानी सुनैना की उस सीख की ओर बढ़ते हैं जो वो अपनी बेटियों को दे रही हैं। एक ऐसी सीख जो उनके नए जीवन की नींव बनेगी। तो एक माँ अपनी बेटी को नारी धर्म का पाठ पढ़ा रही है। पहली सीख कि पति को ही अपना परमेश्वर मानना। दूसरी, सास ससुर की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझना। तीसरी सीख ये कि अब ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, उसे ही अपनाना। और आखिरी और सबसे अहम सीख कि अपने मायके का बड़प्पन या मान कभी भी ससुराल में मत जताना। और फिर आखिरकार वो पल आ ही जाता है, विदाई की घड़ी। ये वो पल है जब पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाता है और हर आंख नम हो जाती है। विदाई के गीत का ये एक बोल ही मानो पूरी कहानी कह देता है। बेटी अपने पिता से कह रही है, मैं तो तुम्हारे बाग की उस चिड़िया जैसी हूँ बाबुल, जिसे एक दिन उड़कर तो जाना ही था। एक पिता और बेटी के रिश्ते का इससे कोमल और दर्द भरा पल और क्या हो सकता है। इस पंक्ति की गहराई देखिए कि सीता जाते जाते पीछे यादों के मोती तो छोड़ गईं, लेकिन अपने पिता विदेह यानी राजा जनक के प्राण ही अपने साथ ले गईं। सोचिए, जो राजा देह के मोह से भी परे थे, आज अपनी बेटी के जाने से वो खुद को प्राणहीन महसूस कर रहे हैं। ये विदाई के गीत की एक और अमर सच्चाई है कि बेटी को ससुराल में चाहे दुनिया के सारे सुख क्यों ना मिल जाए, लेकिन माँ बाप की जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। बाबुल बाबुल ही रहता है और माँ हमेशा माँ ही रहती है। उनका प्यार, उनका घर हमेशा सबसे अलग रहता है ना? लेकिन चलिए अब एक पल के लिए नजरिया बदलते हैं। जहां मिथिला शोक में डूबी है, वहीं अयोध्या के राजा दशरथ क्या सोच रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि राजा जनक ने हमें अपनी 4 बेटियां नहीं दी हैं, बल्कि 4 लक्ष्मियां सौंपी हैं, जिन्होंने अयोध्या के वैभव को, उसकी राजश्री को 4 गुना बढ़ा दिया है। देखिए कैसे एक का वियोग दूसरे का सौभाग्य बन जाता है। तो मिथिला के आंसुओं से निकलकर अब कहानी अयोध्या के उत्सव में पहुंचती है। यहाँ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ये सिर्फ स्वागत का अध्याय नहीं, बल्कि एक ऐसे वचन का भी अध्याय है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अयोध्या नगरी तो बस अपनी नई बहुओं को पाकर धन्य हो गई है। उनका इतना भव्य स्वागत हो रहा है, तरह तरह की रस्में और खेलकूद हो रहे हैं, ताकि नई दुल्हनें नए घर में आराम से घुल मिल जाएं। मिथिला के आंसुओं के ठीक उलट यहाँ हर तरफ बस खुशी और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और इसी जश्न और उत्सव के बीच राम सीता को अपनी पहली सीख देते हैं, और ये सीख उनकी माँ की सीख से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, तुम मेरी दासी बनकर नहीं रहोगी, तुम मेरी अर्धांगिनी, मेरी दोस्त, मेरी साथी बनकर मेरे साथ चलोगी। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बराबरी और सम्मान के रिश्ते की नींव रख रहे थे। और फिर राम सीता को अपनी असली भेंट देते हैं, कोई हीरे मोती या गहने नहीं, बल्कि एक वचन। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि उस युग में जहां राजाओं की अनेकों रानियां हुआ करती थीं, उनके जीवन में सीता के अलावा कोई और स्त्री कभी नहीं आएगी। ये एक पति का अपनी पत्नी को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा भरोसा था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि एक तरफ एक पिता का अपनी बेटी के लिए वो बेपनाह प्यार और बिछड़ने के आंसू, और दूसरी तरफ एक पति का अपनी पत्नी के लिए अटूट सम्मान और वफादारी का वचन। क्या एक आदर्श रिश्ते की मजबूत नींव इन्हीं 2 स्तंभों पर नहीं टिकी होती? इस पर सोचिएगा जरूर।